हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंगुआ। फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर के एकदम बेसिक चैप्टर नाउन की बात करने जा रहे हैं और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यह चैप्टर शायद आप में से सभी का पढ़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं इस चैप्टर को डील कर रहा हूँ कि शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल सके। तो नाउन को शुरुआत करने से पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि इसमें हम लोग सीखेंगे क्या क्या। तो इसमें हम जो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वो होगा नाउन के डिफिनेशन का। और डिफिनेशन की बात करने के लिए हमारे पास दो पहलू होंगे, एक तो एकेडमिक होगा और दूसरा प्रैक्टिकल होगा। एकेडमिक डिफिनेशन को सिर्फ हम जानने के लिए जानेंगे, पर प्रैक्टिकल डिफिनेशन को हम ध्यान में रखकर उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एकेडमिक डिफिनेशन की बात करते हैं तो एकेडमिक डिफिनेशन जो हमारे पास मिलता है वो होता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, वर्ड्स और थिंग्स। इन सब के नामों को हम नाउन कहते हैं। तो पर्सन के नाम को नाउन कहते हैं, प्लेस के नाम को नाउन कहते हैं, एनिमल, वर्ड्स के नाम को नाउन कहते हैं। तो इन सब सारे वर्ड्स के नाम को तो हम जानते हैं, तो इन्हें नाउन कहते हैं। लेकिन हमारी समस्या जो होती है वो कि थिंग्स, कौन से थिंग्स को हम नाउन कहेंगे, कौन से थिंग्स के नाम को। तो ग्रामर के अनुसार जो हमारे पास थिंग्स को दिए गए हैं वो दो हैं। पहला तो नॉन लिविंग थिंग्स और दूसरा कहें तो पर्सोनिफाइड थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स कहें तो एक हमारे पास बात होती है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव वस्तुएं हैं, यानी कि लाइफलेस थिंग। पर्सोनिफाइड थिंग्स में ऐसी वस्तुएं, ऐसे वस्तुएं जिसे हम खुद तो समझ सकें लेकिन दूसरे को समझा नहीं पाएँ, यानी कि खुद अनुभव करने की वस्तुएं, वो जो है वो पर्सोनिफाइड थिंग्स होते हैं। जैसे सैडनेस, उदासी। उदासी को कहें तो हम खुद समझ सकते हैं लेकिन दूसरे को समझा सकते हैं? कभी नहीं समझा सकते। ऑनेस्टी, कोई आपसे पूछे कि भाई ऑनेस्टी क्या चीज़ है, तो आप किसी को कैसे बताओगे कि ऑनेस्टी क्या चीज़ है? हैप्पीनेस, खुशी क्या चीज़ है, तो शायद हम समझ सकते हैं खुशी क्या चीज़ है, लेकिन दूसरे को हम कैसे समझाएं कि खुशी क्या है। तो ऐसी वस्तुएं जो खुद समझ में आए लेकिन दूसरे को समझा न पाएँ, या फिर खुद की समझने की वस्तुएं जो है वो पर्सोनिफाइड थिंग्स कहा जाता है। और इसी को नाउन की भाषा में अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा गया है। निर्जीव वस्तुओं में जो रखा गया है, जैसे वायल, वाटर, ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। और इसको यदि हम नाउन के बेस पे कहें तो इसे मटेरियल नाउन कहा गया है। अब ये तो हमारी बातें होंगे एकेडमिक डिफिनेशन के, जो हमें बुक्स में मिलते थे और स्टार्टिंग से हम शायद ये डिफिनेशन पढ़ रहे थे, तो शायद इस डिफिनेशन को समझने में हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन अब हम आगे बात करते हैं प्रैक्टिकल डिफिनेशन की। प्रैक्टिकल डिफिनेशन को समझने से पहले हम कुछ सेंटेंस पे बात करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा गया है, मोहन किल्ड मारिया, जिसमें मोहन एक पर्सन का नाम है। और इस सेंटेंस में हम देखें तो ये नाउन है और ये वर्क कर रहा है एज ए सब्जेक्ट। किल्ड जो कि हमारा वर्ब है और मारिया जो कि ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास है आई इज द 9th लेटर इन द अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पे इज जो है वर्ब है और इस वर्ब के लिए जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो आई है, तो आई हमारा नाउन है। यहाँ पे ये नहीं सोचने का है कि आई जो है वो मैं होता है इसका हिंदी और वो प्रोनाउन होता है। इस तरह से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है। हमें ये देखना होगा कि वर्ब के पहले आ रहा है तो इसमें सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट की तरह प्रोनाउन भी काम करता है। लेकिन अभी हम नाउन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम नाउन को लेकर बात कर रहे हैं। यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और आई यहाँ पे नाउन है।
और ऐसे भी जब आई प्रोनाउन होता है तो उसके साथ लगने वाला वर्ब जो होता है वो एम होता है, ना कि इज। फिर यहाँ देखें तो ऑमलेट एक नाउन है और मेड वर्ब है, और इस वर्ब के लिए जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो ऑमलेट है। तो हम यहाँ इन 3 सेंटेंस से एक बात निकल कर आ रही है कि नाउन या तो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट बन रहा है या तो ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इसी आधार पे हमारे पास एक डिफिनेशन आया है, नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड आइदर अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जो वर्ड्स सब्जेक्ट बने और ऑब्जेक्ट बने वो हमारा नाउन होगा। और ऐसे भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन बोले तो ये बोला जाता है कि ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फंक्शन के आधार पे अंग्रेजी के वर्ड्स बांटे गए हैं जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, फंक्शन के आधार पे। तो यहाँ पे हम इस नाउन का फंक्शन देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे डिफिनेशन जो निकल के आया वो आइदर ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट जो वर्क करेगा वो हमारा नाउन होगा। आगे हम बात करें कि नाउन के फॉर्म्स की। या तो हमारे कॉमन ईरर के क्वेश्चन में जो मिलते हैं वो ईरर होते हैं या तो फॉर्म्स के फॉर्म में गलत हो सकते हैं, प्लेसमेंट पे गलत हो सकता है, या फिर उसके फंक्शन में ईरर हो सकता है। तो हमें नाउन के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें नाउन के फॉर्म्स का ध्यान रखना होगा, नाउन के फंक्शन का ध्यान रखना होगा और उसके प्लेसमेंट का ध्यान रखना होगा। तो अभी हमने इसके फंक्शन की तो बात कर ली कि नाउन जब भी होगा तो इसके फंक्शन की बात करें तो या तो वो सब्जेक्ट होगा या तो वो ऑब्जेक्ट होगा, बस ये इसका फंक्शन हुआ। आगे हम फॉर्म्स की बात करें तो फॉर्म्स हमारे पास जो होते हैं वो 3 भागों में बांटा गया है। जैसे हम एक बात तो हम जानते हैं कन्वेंशनल नाउन जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे कन्वेंशनल नाउन है और ये शायद हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावे भी वर्ड्स होते हैं जो नाउन की तरह यूज होते हैं, वो हमारे दूसरे फॉर्म जो होते हैं वर्बियल नाउन। वर्बियल नाउन को बताने से पहले हमें ये नहीं बताया कि वर्बियल नाउन होते क्या हैं, सीधा हमारे पास एक नाम दे दिया जाता है जेरंड, इन्फिनिटिव, और कहा जाता है कि वर्ब के वो फॉर्म जिसके जो ING से हों वो नाउन की तरह काम करता है, ऐसा वैसा ये हमारे बताए जाते हैं। जबकि वर्बियल फॉर्म बहुत सारे होते हैं। एक तो हमारे पास बहुत बेसिक सा होता है कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे वॉकिंग सब्जेक्ट है और ये नाउन हुआ, तो वो हमारे पास V4 हो गया। लेकिन सिर्फ V4 ही नहीं, उसके पैसिव फॉर्म में बीइंग प्लस V3 जो बनेगा वो भी हमारे सेंटेंस में नाउन की तरह यूज हो सकता है। 2 + V1 जिसे हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं, उसके पैसिव फॉर्म 2B + V3 ये भी सेंटेंस में नाउन की तरह यूज हो सकते हैं। और भी वर्बियल फॉर्म में कहें तो बहुत सारे वर्ब्स के नाउन फॉर्म होते हैं, वो हमारे वर्बियल फॉर्म्स में यूज होते हैं। और तीसरा जो हमारा नाउन का फॉर्म्स होता है वो द के साथ एडजेक्टिव। यदि द के साथ एडजेक्टिव लगा हो तो वो हमारे ग्रामेरियन ने अलाउ किया है कि आप उसे नाउन माने। और नाउन में हम जब भी उसे मानेंगे तो प्लूरल नाउन हम उसे मान सकते हैं, और हमारे ग्रामेरियन ने भी इसे प्लूरल माना है। जैसे लिखते हैं द रिच इज यूजुअली अनहैप्पी फ्रॉम विदिन, तो यहाँ पे द रिच जो कि एक नाउन है, अगर हम रिच को देखें तो सिर्फ रिच को देखेंगे तो कहने का मतलब यदि हम रिच मैन कहें तो मैन यहाँ पे नाउन हुआ और रिच यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से द प्लस एडजेक्टिव जब एक साथ यूज हुए हैं, अब इसके आगे
ये द एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं यूज होने चाहिए। यहाँ पे नाउन यूज नहीं होना चाहिए, सिर्फ द प्लस एडजेक्टिव होगा तो वो हमारा नाउन माना जाएगा, और नाउन में उसके फॉर्म जो होगा वो प्लूरल होगा, और इसके साथ यूज होने वाला वर्ब जो होगा वो हमारा प्लूरल होगा। तो ये हमारे कुछ इंट्रोडक्शन थे, और इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे नाउन के फॉर्म का, कन्वेंशनल हो, वर्बियल हो, या फिर द प्लस एडजेक्टिव से बना हुआ हो, ये सब सारे फॉर्म्स हैं। और ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमारे कन्वेंशनल नाउन है जो कि हम लोगों को पढ़ना है। ये वर्बियल नाउन में हमको जेरंड और इन्फिनिटिव पढ़ना है, और द प्लस एडजेक्टिव के ये फॉर्म ग्रामेरियनों ने बना दिया है कि ये भी नाउन माने जाएंगे। तो फॉर्म को ध्यान रखना है, फंक्शन को ध्यान रखना है, और इसके प्लेसमेंट को ध्यान रखकर हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कन्वेंशनल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमें शायद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो पाते, क्योंकि हम बचपन से ये पढ़े हुए होते हैं। जो भी हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन मिलते हैं और हमें जो परेशानियाँ होती हैं वो हमारे वर्बियल फॉर्म में होते हैं। और इसी चीज़ को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन का यूज करके देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम्स हमारे होते क्यों हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन है टेकिंग एनीथिंग दैट कम्स बाय एज ट्रू इज अ कॉमन वे ऑफ अ नाउन ए लेमन। अब यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना होगा नाउन को। तो यदि नाउन को आइडेंटिफाई करने का एक रूल मैंने बताया था कि ये और एक प्रीपोजिशन जब यूज हुआ है तो उसके आगे एक नाउन यूज होगा। ऐसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि प्रीपोजिशन जब यूज हुआ है तो उसके आगे एक नाउन यूज होगा। और दूसरी बात, यदि डिटरमाइनर कहीं यूज हुआ है तो उसके आगे एक नाउन यूज होगा। तो यहाँ पे अ जो है वो एक डिटरमाइनर है, तो इस डिटरमाइनर को देख के हमें ये पता चल रहा है कि ये लेमन है, वो एक नाउन है। यदि हम ये प्रीपोजिशन को भी ऑफ को भी पकड़ते तो हमारा ये लेमन नाउन हो जाता। अब यहाँ अ एक डिटरमाइनर है और डिटरमाइनर के बाद एक नाउन यूज होता है, तो यूज होने वाला नाउन जो है वो हमारा वेज है, और इस वे के लिए कॉमन जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और हम अदर नाउन को देखें तो एनीथिंग एक हमारा नाउन है। और बात करें तो और हमारे पास अभी तक तो कोई नाउन दिख नहीं रहा है, अब आगे देखते हैं कि नाउन कहाँ पे है। तो अब इन दोनों नाउन का हम फंक्शन को डिसाइड करना होगा, और फंक्शन में मैंने बताया था कि या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की बातें तो समझ में आती है, और ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ होगा वो वर्ब के बाद आने वाला नाउन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो चीज़ के होते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट दो चीज़ के होते हैं, एक वर्ब के एक प्रीपोजिशन के। तो ये प्रीपोजिशन के बाद यूज हुआ है, और प्रीपोजिशन के बाद यूज होने के कारण ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने एक सब्जेक्ट के पार्ट में एक बात बताई थी कि सब्जेक्ट जो नाउन ऑब्जेक्ट हो गया है वो कभी सब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट होगा नहीं। आगे देखें तो इज यहाँ पे वर्ब है, और इस वर्ब के बाद आने वाला ये नाउन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस वर्ब के लिए हम सब्जेक्ट को ढूंढना शुरू करें तो शायद हमारे पास एक नाउन एनीथिंग आएगा। एनीथिंग के पहले ये देखें दैट जो कि हमारा कंजंक्शन है, ये कम्स जो है वो वर्ब है, वाई कम्स वाई, ये दोनों के यदि हम साथ में देखें तो ये दोनों एडवर्ब हो जाएगा। ट्रू जो है वो एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे देखें तो टेकिंग इज गुड, टेकिंग एनीथिंग, तो टेकिंग जो है वो भी एक नाउन है, जो कि अभी मैंने बताया था कि वर्बियल फॉर्म के नाउन होते हैं जिसे भी फोर नाउन की तरह यूज होते हैं। लेकिन
जहाँ भी वर्बियल फॉर्म यूज होंगे उसके साथ एक रूल है कि ये अपना ऑब्जेक्ट साथ में ला सकते हैं। वर्बियल नाउन अपना ऑब्जेक्ट साथ में लेकर आ सकते हैं। चूँकि ये वर्ब के फॉर्म से बने हैं, इसका स्टेटस जो होगा वो नाउन होगा, लेकिन इसके साथ ट्रीटमेंट जो होगा वो एक वर्ब का होगा। तो वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेकर आता है, इस तरह से ये भी अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ लेकर आएंगे। तो इस नाउन के लिए जो एनीथिंग हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारे पास एक नाउन बचा टेकिंग, जो कि हमारा सब्जेक्ट हुआ, और इस सब्जेक्ट के लिए इज जो है वो वर्ब है। अब यहाँ पे दैट देखें तो दैट एक ऐसा कंजंक्शन है जो इस वर्ब के लिए, यहाँ पे सब्जेक्ट टेकिंग हो गया, लेकिन इस कम्स के लिए जो सब्जेक्ट है वो दैट है, क्योंकि दैट एक ऐसा कंजंक्शन है जो कंजंक्शन भी है और सब्जेक्ट भी है, नाउन भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है। चूँकि ये प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन की बात हम करेंगे अभी अपने सेक्शन में, तो ये सब्जेक्ट भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। तो इस कम्स के लिए जो कंजंक्शन है वो, कम्स के लिए जो सब्जेक्ट है वो दैट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। इंक्रीजिंगली एनोइंग हॉन्किंग एंड एक्सट्रीमली हॉरिफाइंग स्पीडिंग ऑफ बाइक्स आर टेंशन टू द कॉमन मैन। यहाँ पे द को देखें तो डिटरमाइनर है, और ये डिटरमाइनर देखकर हमें एक बातें समझ में आ रही है कि कॉमन मैन जो है वो नाउन है। अब यहाँ पे देखें तो अभी मैंने बताया था कि V4 एज ए नाउन यूज हो सकते हैं, और V4 एज अ एडजेक्टिव भी यूज होते हैं। नाउन हुआ तो डेवलपिंग जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम किया, और वो डेवलपिंग V4 था। तो इसी तरह से हम देखें तो इंक्रीजिंगली देखकर हमें एक बात समझ में आ रही कि एल वाई लगे होने के कारण ये एडवर्ब है, और एडवर्ब है आगे हॉन्किंग ING लगने के कारण ये नाउन है। और इस नाउन के पहले जब एनवाइंग जो फिर से V4 लगा हुआ है वो हमारा या तो एडजेक्टिव हो सकता है या तो पार्टिसिपल हो सकता है। तो पार्टिसिपल तो होगा नहीं, क्योंकि पार्टिसिपल का कंसेप्ट अलग है। तो और यहाँ पे हॉन्किंग नाउन है, इस तरह से नाउन से पहले यूज होने वाला वर्ड एडजेक्टिव ही होगा, और एडजेक्टिव के पहले यूज होने वाला वर्ड इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंगली एडवर्ब होगा। आगे देखें तो एंड से जुड़ा हुआ है। आगे फिर देखें तो एक्सट्रीमली जो कि एडवर्ब है, स्पीडिंग जो कि नाउन है वो वर्बियल फॉर्म का नाउन है, और इस स्पीडिंग के लिए हॉरिफाइंग जो होगा वो एडजेक्टिव है। आगे देखें तो ऑफ के बाद बाइक्स लगा हुआ है जो कि नाउन है। इसमें यूज होने वाला नाउन जो है, पहला नाउन हॉन्किंग है, दूसरा नाउन स्पीडिंग है, तीसरा नाउन बाइक्स है। आर जो है हमारा वर्ब है टेंशन टू द कॉमन मैन। तो इस तरह से हम देखें हैं तो यहाँ पे वर्ब जो है वो यूज क्या करना है। तो इसके साथ एक रूल है कि जब दो वर्बियल फॉर्म के नाउन एक साथ यूज हुए हैं और वो दोनों वर्क जो है वो एक सीक्वेंस में हो, तो यूज होने वाला वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो हॉन्किंग, हॉन्किंग मीन्स हॉर्न बनाना, बजाना, और स्पीडिंग, स्पीड में गाड़ी चलाना, जो कि एक सीक्वेंस, क्योंकि हॉर्न बजाते हैं उसके बाद हम गाड़ी स्पीड चलाते हैं, तो ये काम एक ही पार्ट के अलग अलग सीक्वेंस है। तो हमारा वर्ब जो यूज होगा वो सिंगुलर यूज होगा। यदि रहता एक्सरसाइजिंग एंड रेस्टिंग, तब हम यहाँ भी इज यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद हम रेस्ट करते हैं, तो ये भी एक सीक्वेंस में ही था। यदि एक्सरसाइजिंग एंड वाचिंग होता, वाचिंग टीवी, तब हम यहाँ पे इज ना यूज करके आर यूज करते हैं, क्योंकि
एक्सरसाइज एक तरफ करना, देखना एक तरफ, ये कोई सीक्वेंस का बात नहीं है, ये अलग अलग बातें हो जाती है, इस कारण से ये प्लूरल होता है। लेकिन एक सीक्वेंस में जब ये वर्बियल फॉर्म के नाउन यूज हों तब वो सिंगुलर माने जाते हैं और इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगता है। आगे देखें तो हमारे पास सेंटेंस है द वॉकिंग ऑफ डेथ इज साउंडलेस एंड अनविजिबल। यहाँ देखें तो द वॉकिंग जो है वो नाउन की तरह यूज हुआ है, ऑफ द डेथ इज साउंडलेस एंड इनविजिबल, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो दे बी ब्लाइंड लीडर ऑफ द ब्लाइंड एंड इफ द ब्लाइंड लीड्स। यहाँ पे देखें तो अभी मैंने बताया था कि द प्लस एडजेक्टिव नाउन होते हैं और इसे फॉर्म में प्लूरल माना जाता है, और यहाँ पे लीड्स जो है वो वर्ब है जो कि हमारा सिंगुलर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब यूज होना चाहिए था वो लीड होना चाहिए, प्लूरल वर्ब यूज होना चाहिए था। आगे देखो तो द ब्लाइंड बोथ शैल फेल इन द डच। इस तरह से हमारे सेंटेंस ये करेक्ट हुए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और हमारे इस नाउन का कंसेप्ट समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि यदि आप कमेंट ना करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं।